टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये मैं बड़े दुख के साथ कर रहा हूँ। इट इज विद अ वेरी हेवी हार्ट दैट आई एम डूइंग इट। कि डॉक्टर जाकिर नाइक, प्लीज गो होम, प्लीज गो होम, गो बैक। खातून न्यूज एंकर को 20 मिनट तक टीवी पर खबरें देते हुए मुस्तकिल देखते हैं और आपके जहन में कोई गंदा ख्याल नहीं आता, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। दिस द काइंड ऑफ लैंग्वेज कि जो एक तबलीग करने वाला करेगा। तक मैं अपना सर पीट रहा हूं कि इस पर क्या कहा जाए। जाकिर नाइक पाकिस्तान में मौजूद हैं और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल इस टाइम बन चुके हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ रहा है। खवातीन को लेके कुछ स्टेटमेंट दी हैं। You know definitely which category you are in. I mean, I don't have to spell that out. और अजीब अजीब सर बातें कर रहे हैं, कभी मतलब फीमेल्स के हवाले से जो बातें वो करते हैं, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मतलब कौन सा तरीका है कि जो अब तो पहले ही बहुत बिगड़े हुए हैं। Being a guest, you are a guest, but then you live within the limitations. And as a guest should live and behave. एक मौलवी जो मदरसा कल्चर का, उसको तो कुछ पता ही नहीं है और इन्हीं की वजह से जो है हमारा माशरा तबाही की तरफ जा रहा है। अब वो लड़कियों की बात होगी नामहरम, तो फिर आप फीमेल एंकर्स को आप इंटरव्यूज दे रहे हैं। आप एयर सियाल में कैप्टन के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, साथ आप एयर होस्टेसेस के साथ भी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। व्हाई दीस डबल स्टैंडर्ड्स? अगर आप यहाँ पे आके करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग तालियां बजाएं, तो लोग तो आपको जूते मारेंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों भगोड़ा जाकिर नाइक पाकिस्तान का मेहमान बना हुआ है। जाकिर नाइक के कई बयान विवादों में हैं। जाकिर नाइक के हालिया बयान के बाद उसकी मानसिकता जाहिर हो गई है। अपने एक इंटरव्यू में जाकिर नाइक ने कहा कि अगर कोई पुरुष किसी महिला न्यूज एंकर को पूरे मेकअप में 20 मिनट तक देखता है और वह कुछ महसूस नहीं करता तो उसे डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। नाइक का यह बयान उस समय आया जब वह महिला न्यूज एंकर के साथ बातचीत कर रहा था। उसके इस बयान के बाद सोशल मीडिया में काफी बवाल मच गया। कई लोगों ने जाकिर नाइक के इस बयान को आपत्तिजनक और महिला विरोधी करार दिया। बता दें कि जाकिर नाइक को उसकी धार्मिक विचारधारा और उसके विवादित बयानों के लिए पहले भी जाना जाता रहा है, लेकिन यह ताजा बयान खासकर महिला एंकरों के पेशे पर उसकी मानसिकता को उजागर कर रहा है। महिलाओं के अधिकारों और उनके प्रोफेशनलिज्म पर सवाल खड़ा करने वाले इस बयान के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। और अजीब अजीब सर बातें कर रहे हैं, कभी मतलब फीमेल्स के हवाले से जो बातें वो करते हैं, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मतलब कौन सा तरीका है कि जो अब तो पहले ही बहुत बिगड़े हुए हैं। पहले ही हमारे हालात मतलब छोटी छोटी बातों पे बल्कि किसी कोई बात होती भी नहीं है, लोगों की जानें चली जाती हैं। और अब इस तरह की बातें अगर आप कर रहे हैं हमारे पाकिस्तानियों के सामने, वो कहेंगे भाई हमें तो वो साथ ये लगा दें कि मौलाना जाकिर नाइक साहब ने हमें बता दिया। तो वो जब मौलाना लग जाता है तो फिर तो कुछ भी मतलब करे वो लेजिटिमेट हो जाता है। सर क्या करने के लिए बुलाया हमने? देखिए जी, इसके बारे में मुख्तलिफ थेरीज हैं। एक थेरी ये है जी कि मुल्क की हालात चूँकि खासे अनस्टेबल थे, तो अवाम की तवज्जो हटाने के लिए इन्होंने उसे यहाँ बुला लिया है। दूसरा ये है कि कुछ वो कुछ लोगों का ये भी ख्याल है जी कि चूँकि इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है तो इन्होंने इसको भी यहाँ बुला लिया है बैलेंसिंग एक्ट के लिए या कुछ थोड़ा सा। बहरहाल ये भी एक व्यू है। फिर कुछ का ख्याल है कि वैसे ही हमारे यहाँ ये काफ़ी अरसे से सिलसिला चल रहा है जी कि इमाम काबा को बुला लो, या कोई मिस्री आलम है तो उसको बुला लो, या कोई और कोई मौलवी है किसी मुल्क का उसको बुला लो, आके जनाब तकरीरें करे, अवाम को चूरन खिलाया जाए मज़हब का। ये भी एक यहाँ पे सिलसिला चल रहा है। तो इन सब चीज़ों में से कुछ हो सकता है, तीनों चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इसलिए इसको बुला लिया गया है ज़रा थोड़ा सा बताने के लिए भी कि हम एक आलम को बुला रहे हैं और वो आलम आके आपको इस्लाम सिखाएगा। तो वो अपनी एक तरह से ये अचीवमेंट भी समझते हैं ये लोग जो हैं। तो यानी ताहिरुल कादरी को भी तो इन्हीं लोगों ने प्रमोट किया था। बिल्कुल, ताहिरुल कादरी को इन लोगों ने प्रमोट किया था। ज़ैद हामिद को हमारे इसी की क्लास के लोगों ने प्रमोट किया था। बिल्कुल। और
बाद में फिर वो और लोगों ने भी प्रमोट करना शुरू कर दिया, मुख्तलिफ लोगों को, खादिम हुसैन रिजवी को प्रमोट किया जी गया। बिल्कुल, TLP वाले। हाँ जी। तो ये इन्होंने कहा जी कि अब इसको लाओ यहाँ पे और इसको थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करो, ये आके अपनी बातें लोगों को बताए। लेकिन मसला ये हुआ कि वो बातें बड़ी पुरानी हो गई हैं अब। बिल्कुल। यानी ये ऐसा ही है कि जैसे एक जगह पे एक इज्तिमा हो और उसमें सर्जिकल स्पेशलिस्ट भी हों और उस पे जनाब मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हों और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी हों, साइकियाट्रिस्ट भी हों और आपके बड़े बड़े सर्जन्स बैठे हों, न्यूरो सर्जन्स भी बैठे हुए हों, और वहाँ पे एक बंदा आके तो जो यूनानी तरीका इलाज है उस पे लेक्चर देना शुरू कर दे, ठीक है, या आयुर्वेदिक पे लेक्चर देना शुरू कर दे, या होम्योपैथी पे लेक्चर देना शुरू कर दे, तो उनके क्या तासुरात होंगे या क्या फील करेंगे वो यार। एग्जैक्ट। तो हमारे यहाँ अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़े एनलाइटन हो चुके हैं। यस। वो हालात और वाक़यात को सही तनाज़र में देखते हैं, समझते हैं। अब उनको आके अगर आप कहें कि 15 मिनट तक किसी लड़की को आप अगर देखें और आप में तहरीक पैदा ना हो तो आप किसी डॉक्टर को जाके अपना मुआयना कराएं। अब आप इस किस्म की बातें करें, या आप ये कहें कि जो औरत शादी नहीं करती वो बाजारी औरत है, बिल्कुल बिल्कुल। ये बात करें आप। या आप कहें जी कि PIA जो है ना, ये तो बड़ी फजूल एयरलाइंस है, इसने मुझे डिस्काउंट नहीं दिया। हाँ जी। अब ये बातें जो हैं, ये बातें अगर आप यहाँ पे आके करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग तालियां बजाएं, तो लोग तो आपको जूते मारेंगे। और अब मीडिया पे यही हो रहा है, हमारा सोशल मीडिया भरा हुआ है उनकी बातों से, जी। और फिर जो लोग उनको एक तरीके से यानी उनके ऊपर तारीफ और तौसीफ के डोंगरे बरसा रहे हैं, वो आप देख लें सोशल मीडिया पे जाके। तो इस किस्म की चीजें जो हैं वो हो गई हैं, वो तो बिल्कुल उल्टा पड़ गया है सारा। ये तो ऐसी है जैसे कोई इंजेक्शन किसी को लगाए तो रिएक्शन हो जाए उसको। तो इन्होंने हमें बिल्कुल सही। और हमको एक इंजेक्शन लगाने की कोशिश की, वो रिएक्शन हो गया, क्यों ना हो गया, चीजें बैकफायर हो रही हैं। बैकफायर हो गया। बिल्कुल। अब तो मतलब डॉन न्यूज़पेपर उनके एडिटोरियल्स आने लग गए हैं, एक्सेस ट्रिब्यून में बड़ी बड़ी स्टोरीज आ रही हैं इस हवाले से, और बाकी ओवरऑल मीडिया में इस हवाले से बातें हो रही। सोशल मीडिया जो आपने जिक्र किया, वहां पे तो ऐसा लगता है कि अगर वो देखते होंगे, मुझे नहीं पता, वो तो क्योंकि बहुत सारी चीजों को आराम समझते हैं, पता नहीं ट्विटर शेटर देखते हैं कि नहीं देखते, क्योंकि उसके हवाले से कुछ बहुत। हाँ, वो मेरा ख्याल है उनको अगर दिखा दी जाए ना तो वो अपना दौरा मुख्तसर करके वापस चले जाएंगे मलेशिया और दोबारा नहीं आएंगे।